रहमतबाग कब्रिस्तान में मिला लापता महिला का शव, हाथ पैर बंधे मिले, दहेज हत्या का आरोप। भागलपुर रहमतबाग कब्रिस्तान में 5 दिन से लापता महिला का हाथ पैर बंधा शव बरामद। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रहमतबाग कब्रिस्तान के समीप शुक्रवार को करीब 8:30 बजे झाड़ियों से दुर्गंध आने पर स्थानीय बच्चों को एक शव मिला। शव की पहचान रहमतबाग निवासी मुँह इशार की पत्नी बीबी रोकेलिया 22 के रूप में हुई। महिला पिछले 5 दिनों से लापता थी। पुलिस के अनुसार शव अर्धनग्न अवस्था में था और हाथ दुपट्टे से बंधे हुए थे। शरीर पूरी तरह गल चुका था। शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंचे मृतका के स्वजनों ने दुपट्टे और कपड़ों से पहचान की। शाम में कुछ बच्चे कब्रिस्तान के पास क्रिकेट खेल रहे थे। गेंद झाड़ियों में जाने पर वे जब तलाशने पहुंचे तो तेज बदबू आई। करीब जाकर देखने पर शव दिखा। बच्चों ने तत्काल घर जाकर इसकी सूचना परिजनों को दी। इसके बाद पुलिस को भी खबर दी गई। मृतका के पिता मो असगर ने बताया कि उनकी बेटी सोमवार की दोपहर से ही लापता थी। थाने में इसकी सूचना नहीं दी गई थी। वे रिश्तेदारों के यहाँ तलाश कर रहे थे। पिता ने आरोप लगाया कि ससुराल वाले घर बनाने के लिए 1 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। वे 70,000 रुपए देने को तैयार थे, लेकिन ससुराल पक्ष राजी नहीं हुआ। आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। जानकारी के अनुसार मृतका का पति मो इशार हैदराबाद में रहकर मजदूरी करता है। घर में केवल उसकी मां रहती थी। घटना की जानकारी पति को भी दे दी गई है। मधुसूदनपुर थानाध्यक्ष सफदर अली ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मृतका के स्वजन ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस दहेज हत्या के साथ साथ ऑनर किलिंग की आशंका के बिंदुओं पर भी जांच कर रही है। मेरी बेटी जो है जो सोमवार दोपहर से गायब थी और पिताजी के लेकर के चल रहा था दिक्कत। हम लोग घर में जो है बहुत जगह खोजबीन कर रहे थे। ससुराल वाले से जो है 2-3 बार पिताजी की बातचीत हो चुका है। वो लोग पुलिस कहा कि हमको पैसा दो ढेर सा, जो कि यहाँ जो तब पिताजी ले गए। घर नए हैं, मकान नए हैं, कैसे रखेंगे। और उसके बाद जो है टाइम दिया था फरवरी महीना में। एक बार तो पहले गए थे तो पुलिस कहा कि जो है पिताजी जो है अगले महीने 6 महीने के बाद दे लेंगे। फिर जब टाइम आया तो फिर बोलने के लिए गए तो फिर पुलिस कहा कि नहीं, अभी पिताजी नहीं लेंगे। और हमेशा मारपीट झगड़ा वगैरह करने के लिए उठता। और फरवरी महीने में बोली था पिताजी लेंगे 1 लाख रुपया दो। तो हम बोले थे कि नहीं 1 लाख रुपये नहीं, उससे लेगा तो 70,000 रुपये देंगे। और सोमवार के रोज से मेरी बेटी जो है गायब हो गई दोपहर के बाद से। और उसकी सास को मेरे दरवाजे के पास आन जान करते हुए शाम के टाइम में देखा गया था। सोमवार से गायब थे? हाँ। थाना में आवेदन दिए थे? थाना में सर हम लड़की थी बगल में ससुराल था। हम सोचे कैसे सबको मालूमात क्या, अगर थाना में देंगे तो पूरा हल्ला हो जाएगा, तो अपना पराये में खोज लेते हैं उसको। क्या लगता है? हमको लगता है कि जो है ना ससुराल वाला ही उसको मरवाया है या तो खुद मारी। उसका पति कहाँ रहता है? उसका पति तो हैदराबाद में रहता है। अभी आया हुआ है? अभी तो आया नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है। हम क्या लगता है लाश देख करके कि कितने दिन का हो सकता है? लाश तो देख के लगता है कि सर जो है ना उसी रात में लगता है कि मार करके फेंक दिया होगा। 14 दिन तो हो गया, 5 दिन हो गया है। मतलब सड़ गल गई है? हाँ सर तो पूरा बदन हाथ फूल गया है। किस पर लगता है सब? ससुराल वाले पर है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद असगर। आपके कौन थे? मेरी बेटी थी। क्या नाम था? बीबी रोकैया। कहाँ घर है? रहमतबाग। मेरी बहन का मर्डर हुआ है। कब? ये सोमवार को हुआ है। कैसे पता चला? कैसे पता, जब उसका हाथ पैर बंधा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वो मर्डर कर रहा है। हाथ पैर बांध के इतने जंगल में मार के फेंका है। कौन किया होगा? कौन करेगा? उसका ससुराल वाला करेगा। क्यों? तो दहेज नहीं मिल रहा था ना। कितना मांग रहा था? पहले तो 70,000 बोली, फिर सीधा 1 लाख हुआ। फिर बोला घर बनाने के लिए हमको पैसा दो। हम लोग बोले कि तुम्हारा बेटा है तो तुम घर बना के दो। बोला नहीं, तुम बना के दोगे तब पिताजी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। कैसे लगता है, क्या लगता है? कहाँ लड़के का ससुराल? ससुराल मेरे घर से 4 कदम ज़्यादा दूर नहीं है, सामने वाले गली में। हाँ, सामने वाले गली में 4 घर के बाद है। तो लेकर के नहीं जाता? बात उत होता था फोन उनसे? फ़ोन उनसे बात होता था कि नहीं होता था, लेकिन इतना हम लोग को घर के मैटर में जानकारी है कि जब लड़की फ़ोन करती थी उसका हस्बैंड उसको गाली देता था। तो मेरे पास फ़ोन मत करो, सीधा।
एक ही। क्या लगता है लाश कैसा, सड़ा गला कैसा है? लाश तो हम सही से देख भी नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या बताएंगे कैसा लग रहा है। कैसे पता चला? कैसे हम गए तो बस उसका कपड़ा देखे और हाथ का ओढ़नी दुपट्टा देखे जो बांधा हुआ है, क्या उसी से मतलब पता चला कि अर्धनग्न है क्या? हाँ? अर्धनग्न है। तो वो हम नहीं देखे सर। क्या नाम है आपका? कौन है? मेरी सिस्टर हुई, क्या नाम है उसका नाम है रुकैया खातून। आपका? मेरा MD साजन।